प्रिय विद्यार्थियों, दैनिक जीवन में हम अनेक संबंधों के बारे में जानते हैं। हम संबंध और फलन की बात करते हैं। संबंधों की बात हम जानते हैं, जैसे पिता पुत्र है, भाई बहन है, पति पत्नी है, माता पिता हैं। इस प्रकार के संबंधों का आपके संज्ञान में है। इसी प्रकार गणित में भी अनेक संबंध होते हैं, जैसे यम समांतर यन, यम और यन में समांतर का संबंध है। जैसे यम इज लेस देन यन, यम इज ग्रेटर देन यन, यम बराबर यन। ये संबंध आपके मैथमेटिकल हैं। अतः संबंध में ऐसे युग्म सम्मिलित हैं जिनके घटक एक निश्चित क्रम में होते हैं। इस अध्याय में हम किसी युग्म के दोनों अवयवों से बनने वाले संबंध का तथा उससे बनने वाले फलनों का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, एक शब्द है क्रमित युग्म। क्रमित युग्म जब दो वस्तुओं को किसी निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाला युग्म क्रमित युग्म कहलाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो युग्म में ही परिभाषित हैं, जैसे दंपति अगर कह दिया जाए तो सेंस निकलता है कि पति पत्नी। इस प्रकार के बहुत से शब्द हैं कि जिनमें आपका पेयर ही, जैसे शूज़ हैं तो सिंगल शूज़ तो परिभाषित नहीं है। शूज़ कहा गया माने आपके दो, तो एक बाएं पैर का एक दाएं पैर का। तो ये जो है इस प्रकार से परिभाषित होता है ए और बी, और ए और बी में एक रिलेशन रहता है। ये वाला प्रथम अवयव कहलाएगा, ये वाला दूसरा अवयव कहलाएगा। ध्यान ये देना है क्रमित युग्म का कि में दो अवयव जरूर हैं, लेकिन ये एक अवयव माना जाता है। ये दो अवयवों का समुच्चय नहीं है। ये सदैव ध्यान रखिए। एक बात ये भी ध्यान रखिए कि ए बी कभी भी बी ए के बराबर नहीं होगा। ये सदैव ध्यान रखिए। और अगर बराबर हैं तो फिर ए बराबर बी होगा और बी बराबर ए होगा। ये तभी बराबर हो सकते हैं। क्रमित युग्म के बाद प्रिय विद्यार्थियों दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल का अध्ययन करेंगे। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, कार्तीय गुणनफल सीखेंगे। दो सेट में आपने देखा ए यूनियन बी सीखा, ए इंटरसेक्शन बी सीखा, ए डैश माने पूरक समुच्चय सीखा, ए माइनस बी सीखा। अब सवाल आता है कि अगर दो सेट की गुणा कर दी जाए तो उसे दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल कहते हैं। ए सेट है आपका 1 2, बी सेट आपका है 2 3। ए और बी का कार्तीय गुणनफल अगर करना है, इसका अर्थ है 1 कामा 2, 1 कामा 3, 2 कामा 2 और 2 कामा 3। ये दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल डिफाइन हो गया। अब इसको अगर हम एक डेफिनेशन में मैथमेटिकल डेफिनेशन बना दें, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि ये ए और बी का कार्तीय गुणनफल है। इसी के डेफिनेशन की बात अगर कहें तो इसका अर्थ ये निकला कि ए और बी की जो गुणा होगी ए कामा बी के रूप में होगी, क्योंकि आपने देखा है पेयर बने। इस पेयर की विशेषता ये रही कि पहला जो अवयव है वो किससे बिलोंग करता है, ए से बिलोंग करेगा। देखिए 1 2 ही पहले में आएंगे, 1 2। तो ये विशेषता रहेगी ए क्रॉस बी की, जो पहला अवयव होगा वो पहले सेट से रिलेटेड होगा और जो दूसरा अवयव है वो किससे रिलेटेड होगा, बी से, दूसरे वाले सेट से होगा। और ये ए क्रॉस बी की आपकी डेफिनेशन हो गई और इसका प्रैक्टिकल मैंने पहले ही करा दिया था। ए और बी का जो कार्तीय गुणनफल है उसकी ये डेफिनेशन है। एक बात ये ध्यान रखिए कि यदि ए और बी में से कोई भी समुच्चय रिक्त है, मान लिया ये रिक्त समुच्चय हो जाए, तो ए क्रॉस बी क्या होगा,
तो ए क्रॉस बी रिक्त समुच्चय होगा। और अगर ध्यान देने की बात है, ए और बी अगर कोई एक या दोनों अपरिमित समुच्चय हैं, जैसे हमने कल्पना कर लिया कि एक रिक्त हो गया, तो आप देखेंगे फाई बना। अगर ये दोनों में से कोई एक अपरिमित हो जाए या दोनों अपरिमित हो जाएं, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों ही अपरिमित समुच्चय होंगे। ये बात ध्यान रखिए। प्रिय विद्यार्थियों, संबंध फलन की पहली एक्सरसाइज भर का इंतजाम आपका हो गया है। आप सवालों के स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखिए 2.1 प्रश्न नंबर 1, x/3 + 1 कामा y - 2/3 ये आपका क्रमित युग्म है और ये क्रमित युग्म 5/3 और 1/3 के बराबर है। हमने कहा था ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये बात मैंने कही थी। और मैंने ये कहा था अगर बराबर हैं तो यह बराबर इसके होगा और यह बराबर इसके होगा। ये प्रश्न ये है कि यदि यह बराबर हैं तो x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो ये इसका मतलब, पहले प्रश्न का मतलब ये हो गया कि x/3 + 1 = 5/3। तो x/3 = 5/3 - 1 अर्थात 5 - 3/3 x/3, 3 कैंसिल हो गया, x = 2 आ गया। ये लाइन खींच दें आप, y - 2/3 = 1/3, y = 1/3 + 2/3, y = 3/3 अर्थात 1। x y के मान आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर कोई भी पेयर आपस में बराबर हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होंगे। ये बात वहाँ पर बताई थी। एक प्रश्न भी पहला आ गया। प्रश्न नंबर 2, b = 3 4 5 और a में 3 अवयव हैं। a में 3 अवयव हैं, अवयव हैं। तो a क्रॉस b में अवयवों की संख्या, a क्रॉस b में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। ये बात वहाँ पर छूट गई थी कि अगर ए और बी में अवयव हैं कुछ, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या ए में अवयव जितने हैं और बी में अवयव जितने हैं उनके गुणा के बराबर होगा। ए में कितने अवयव हैं? 3। बी में कितने अवयव हैं? 3 अर्थात 9 हो गई। वहाँ सूत्र छूट गया था, तो यहाँ से आप समझ लें कि जो ए के अवयव होते हैं मान लिया यम है और बी के अवयव मान लिया यन है, तो यम गुणे यन एक सूत्र हो गया और उसके अनुसार अवयवों की संख्या निकाली जा सकती है। अंतिम आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आगे के प्रश्न आप लगाने की स्थिति में आ जाएंगे और फिर अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, g = 7 8 और h = 5 4 2, तो g क्रॉस h क्या होगा, ये प्रश्न है। तो आप 7 5 लिखेंगे, 7 4 लिखेंगे, 7 2 लिखेंगे, 8 5 लिखेंगे, 8 4 लिखेंगे और 8 2 लिखेंगे। ये आपके जी क्रॉस एच हो गया। जी क्रॉस एच, इसमें 2 अवयव हैं, इसमें 3 अवयव हैं, 3 दूनी 6 अवयव होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6। अगला प्रश्न है एच क्रॉस जी कितना होगा। एच क्रॉस जी का मतलब 5 7 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 और 2 8। ये आपके
जी एच प्लस जी हो गया, इसमें भी 6 अवयव होंगे, 1 2 3 4 5 6। 3 प्रश्न मैंने बताए, ठीक इसी प्रकार के प्रश्न आपके हैं और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि चौथा प्रश्न इसी प्रकार का है, 5वां प्रश्न इसी प्रकार का है, 6ठा प्रश्न इसी प्रकार का है, 7वां प्रश्न इसी प्रकार का है। आप इन प्रश्नों को हल करेंगे 4 5 6 7। मैं इन प्रश्नों को हालांकि हल करके अगले वीडियो में आपको दूंगा, लेकिन आप लगा के रखिएगा, देखिएगा कि हम कर पाए कि नहीं कर पाए, और आपकी मदद की जाएगी और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे हल कर लेंगे। धन्यवाद।